हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, जय कुंज विहारी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों, आप सबों को श्री श्री राधा अष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। आज का दिन हमारे लिए ही नहीं, हम तो इंसान हैं, हमारे लिए ही नहीं, देवताओं के लिए ही नहीं, बल्कि ठाकुर जी के लिए भी बहुत प्रसन्नता का कारण होता है, क्योंकि आज इस धरती पे श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई। राधा तू बड़ी भागनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक का स्वामी जो तेरे अधीन। मेरी माताओं बहनों मित्रों, आप सबों को आज बहुत प्रसन्नता हो रही होगी, क्योंकि आज राधा रानी इस संसार में प्रकट हुई। राधा राधा राधा, ये नाम इतना पवित्र है। राधा राधा, ये नाम इतना पावन है कि जीवों का कल्याण हो जाता है, जीवों का कल्याण हो जाता है। राधा नाम, तू वृंदावन में आयो और राधा नाम ना गायो, तेरे जीवन पे धिक्कार, बजे जा राधे राधे। जिसकी जबान पे राधा नाम ना आया, उसके क्या भाग्य हो सकते हैं मेरी माताओं बहनों में। तो क्योंकि जब हम बोलते हैं राधे राधे राधे, क्यों? राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा, ये नाम सुनते ही बिहारी जी चले आते हैं। ये अलग बात है, वो हमें नहीं दिखते हैं, क्योंकि हमारी इतनी शुद्धता नहीं है, हमारी इतनी पात्रता नहीं है। लेकिन राधा नाम की इतनी शुद्धता है और राधा नाम की इतनी पात्रता है कि राधा नाम लेते ही बिहारी जी चले आते हैं। जब हम कहते हैं ना राधा, तो भगवान सुदर्शन चक्रधारी हमारी सहायता करने लगते हैं।
समस्त देवता, यहाँ तक कि भगवान भोलेनाथ, शिव, इंद्र, कुबेर, ये सब के सब हम पे अपनी कृपा, अपनी दया निछावर करने लगते हैं, हमारा साथ देने लगते हैं, यूं कह लो। राधा नाम। मेरी माताओं बहनों मित्रों, राधा रानी कृष्ण के बिना और कृष्ण राधा रानी के बिना अधूरे अधूरे हैं। वास्तविकता तो यही है कि कृष्ण ही राधा रानी है और राधा रानी ही तो कृष्ण है। दो देह एक प्राण, ऐसे ब्रज में माना जाता है। चूंकि राधा रानी का प्रकट भगवान श्री कृष्ण के वाम अंग से उत्पन्न हुआ है। आपको पता है वाम अंग, लेफ्ट साइड, उल्टे साइड पे ही दिल होता है अगर देखा जाए तो, और राधा रानी वहां से प्रकट हुई है हम सबों पे कृपा करने के लिए, हम सबों पे दया करने के लिए। मेरी माता बहनों मित्रों वैष्णवों, जब भगवान श्री कृष्ण को इस धराधाम पर अपनी लीलाएं प्रकट करनी थी, और आपको तो पता है कृष्ण की लीला राधा रानी के बिना तो अधूरी है। कृष्ण की लीला राधा रानी के बिना तो अधूरी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा, हे राधे, अब इस धराधाम पर जो मैंने देवताओं को वचन दिया था कि धरती का भार उतारने के लिए, भूमि का भार उतारने के लिए मैं इस धरती पे आऊंगा, और अब मेरा समय हो गया है इस धराधाम पर आने का। और हे राधे, पहले आपको जाना है, फिर मैं आऊंगा। राधा रानी चौंक गई और कहने लगी, हे कृष्ण, मैं आपके बिना अकेली कैसे जाऊं? मैं आपके बिना तो कहीं नहीं जाती हूं। मेरी माताओं बहनों मित्रों, हमारी जिब, खासकर मेरी जिब तो इस लायक ही नहीं है कि मैं राधा नाम की कुछ महिमा गा सकूं। ये तो मेरे गुरुदेव की कृपा है और वैष्णव आचार्यों की कृपा है और श्यामा श्याम की कृपा है कि ये अपवित्र जिब, जो न जाने कितने असत्य बोलती होगी, वो शब्द राधा बोल रही है। ये कृपा है राधा रानी की कि हमें अपना नाम उच्चारने देती है। आप सब बोलिए ना, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो राधा रानी ने कहा कि प्यारे श्याम सुंदर, मैं आपके बिना कैसे चले जाऊं? कृष्ण ने कहा, है राधे, मेरी लीलाएं इसी प्रकार से होगी कि आपको पहले जाना होगा, आप पहले जाइए। तब राधा रानी ने कहा, ठीक है ठाकुर, जो आपकी आज्ञा। तो आप यूं कीजिए, मेरे साथ यमुना जी को भेज दीजिए। और यमुना जी आ गई और फिर आपका स्वरूप भेज दीजिए, तो गोवर्धन आ गए। और फिर साक्षात राधा रानी
राधा अष्टमी आज भादो मास और राधा अष्टमी आई। एक दिन की बात है कि राजा वृषभानु महाराज के यहाँ कोई संतान नहीं थी और राजा वृषभानु महाराज यमुना जी का स्नान करने पधारे बरसाना से। आप तो सब जानते हैं, आप तो परम स्नेही, कृष्ण स्नेही, राधा रानी स्नेही, राधा चरण प्रीति है सब आप लोगों को, श्री कृष्ण चरण प्रीति है आप सबों को, श्री कृष्ण कथा प्रीति है आप सबों को, और आप सब राधा कृष्ण स्नेही आत्मा है जो भी इस समय कथा सुन रहे हो। तो आप सब जानते हो कि बरसाना के पास ही एक गांव है, रावल गांव। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। मुझे जब ब्रिज की याद आती है तो मेरा रोम रोम खिल उठता है जब मैं शब्द ब्रिज सुनता हूं। ब्रिज, ब्रिज, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, श्याम कुंड, राधा कुंड, मथुरा, गोकुल, रमण रेती ये सब नाम ऐसे हैं जैसे जिनको सुन के आनंद आने लगता है, क्योंकि ये सब हमारे ठाकुर की लीला स्थलियां हैं, हमारे ठाकुर की लीला स्थलियां हैं। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, वैष्णवों, तब राजा वृषभानु महाराज बरसाना से रावल गांव के पास स्नान करने गए। तब देखा एक यमुना जी में एक कमल का बहुत बड़ा फूल तैर रहा है। और फूल तैरते 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 उसमें से एक अलौकिक आभा, अलौकिक प्रकाश निकला हुआ था, अलौकिक आलोक निकला हुआ था। और वो अलौकिक प्रकाश ने वृषभानु महाराज की आंखें चकाचौंध कर दी। इतना अद्भुत प्रकाश था। वो कमल का फूल जब तैरते तैरते नजदीक आया तो राजा वृषभानु महाराज ने देखा कि ओह, इसमें क्या, एक अत्यंत सुंदर बालिका उस कमल के फूल पर लेटी हुई थी, विराजमान थी। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, और कोई नहीं, श्री राधा रानी थी। मुनिंद विंद वंदते ते लोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त पंकजे निकुंज भू विलासिनी, ब्रजेंद्र भानु नंदनी ब्रजेंद्र सुनु संगते, कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। श्यामा श्याम राजा वृषभानु महाराज ने हरि कृपा समझकर उस बालिका को उठाया और खुशी खुशी ले गए। लेकिन बालिका की आंखें बंद थी। राधा रानी ने अपने नेत्र नहीं खोले थे, क्योंकि राधा रानी ने कृष्ण से कहा था, हे प्यारे श्याम सुंदर, जब तक आप धरती पर नहीं आओगे और जब तक आपका मुख चंद्र में नहीं देखूंगी तब तक आंखें नहीं खोलूंगी मैं। तब तक आंखें नहीं खोलूंगी मैं। और वही
हुआ, राधा रानी ने आंखें नहीं खोली। राजा वृषभानु महाराज उस बालिका को उठा के खुशी खुशी चल पड़े बरसाना की ओर। वाह बरसाना, मुझे कल ऐसे मैंने पढ़ा, मेरो वृंदावन, हम जब वृंदावन में एंट्री करते हैं तो वहाँ एक प्रवेश द्वार बनाया है, जिस प्रवेश द्वार पे लिखा मेरो वृंदावन। वो पढ़ते ही आनंद होने लगता है, मेरो वृंदावन। और बरसाना, तब बरसाना लेके गए राजा वृषभानु जी महाराज और कीर्तिदा को दर्शन कराए। और कीर्तिदा ने भी बहुत प्रसन्नता से गले से लगाया। और एक दिन की बात है कि नंद बाबा और माँ यशोदा, ठाकुर जी प्रकट हो चुके थे। तब बरसाना गए, नंद बाबा और माँ यशोदा और ठाकुर जी को लेके गए। तब तक राधा रानी ने नेत्र अपने नहीं खोले थे। तब राधा रानी के नेत्र बंद थे और पालने में सोई थी। नंद बाबा, वृषभानु जी महाराज, माँ यशोदा और कीर्ति मैया आपस में चर्चाएं कर रहे थे। तब चुपके से मेरे ठाकुर घुटनों के बल चलते 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 कन्हैया उस कक्ष में पहुंच गए जहां राधा रानी पालने में सो रही थी, जहां राधा रानी पालने में सो रही थी। और घुटनों के बल खड़े होकर ऐसे पालने को पकड़ के श्याम सुंदर ने कहा, राधे। और जैसे ही राधा रानी ने सुना राधे कन्हैया पुकार रहे हैं, राधा रानी ने तुरंत अपने नेत्र खोले। सामने श्याम सुंदर खड़े हैं। कब के बिछड़े हुए हम आके यहाँ आज मिले। सामने श्याम सुंदर खड़े हैं, राधा रानी पालने में सो रही है। श्याम सुंदर राधा रानी के दर्शन कर रहे हैं, राधा रानी श्याम सुंदर के दर्शन कर रही हैं। एक दूसरे के नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं, आनंद से, प्रेम से। तब राधा रानी की आवाज सुनी और नंद बाबा, यशोदा मैया, माँ कीर्ति और वृषभानु जी महाराज दौड़े दौड़े गए। देखा कि श्याम सुंदर पालने पे खड़े हैं, राधा रानी के नेत्र खुले हैं। सब खुश हो गए, प्रसन्नता से नाचने लग गए। ऐसे हैं श्याम सुंदर और राधा रानी की अद्भुत लीलाएं। आज वो बरसाना वाली कीर्ति कुमारी, वृषभानु नंदिनी, ब्रजेश्वरी, ब्रिजादुका, श्री राधिके नमस्तुते, श्री राधिके नमस्तुते, श्री राधिके नमस्तुते। आज ऐसी मेरी महारानी प्रकट हुई है। इस कोरोना काल में राधा रानी आप सबों की रक्षा करे। राधा रानी अपने आंचल से आप सबों पे ममता नौछावर करती रहे। आप सब खुश रहो, सदैव सुखी रहो। उत्साह और भाव से राधा रानी का दर्शन, अभिषेक, आनंद से आज राधा अष्टमी का त्यौहार पर्व मनाइए। अवश्य कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए राधा रानी की कृपा प्राप्त करना अवश्य होता मेरी माताओं बहनों मित्रों। और राधा रानी इतनी भोली है, इतनी भोली है, इतनी भोली है जिसकी कोई हद नहीं। हम जब वृंदावन जाते हैं ना तो ऐसे वृक्षों पे लिखा होता है, दीवारों पे लिखा होता है
भोली गोपी राधे राधे, भोली गोपी राधे राधे, भोली गोपी राधे राधे, भोली गोपी राधे राधे, भोली गोपी राधे राधे। राधा रानी अत्यंत भोली है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और कृष्ण को मिलने के लिए भक्तों को प्रेशर करती है राधा रानी। आपको पता है कि नहीं ठाकुर, आपके भक्तों से आपको मिलना पड़ेगा। जैसे बच्चा कभी गलती कर ले तो पिताजी डांटना भी चाहे तो माँ क्षमा करा देती है, माँ माफ करा देती है, पिता को समझा देती है कि चलो बच्चा जाने तो। ऐसे राधा रानी कृष्ण से हमें माफ करवा देती, क्षमा करवा देती है। ऐसी है मेरी राधा रानी। याद रखना, राधा रानी का एक गुण है कि उनमें दोष देखने की दृष्टि ही नहीं है। वो कभी किसी में दोष नहीं देखती है। कभी दोष नहीं देखती है। सबको ठाकुर जी का प्रेम बांटती है, सबको ठाकुर जी बांटती है, सबको कृष्ण बांटती। ले लो कृष्ण, ले लो कृष्ण, ले लो कृष्ण। एक दिन की बात है कि कई दिनों से राधा रानी के श्याम सुंदर के दर्शन नहीं हुए थे राधा रानी को। तो राधा रानी बड़ी व्याकुल थी, बड़ी व्याकुल थी, बड़ी व्याकुल थी श्याम सुंदर के दर्शन के लिए। और बड़ी तपस्या कर रही थी कि कैसे श्याम सुंदर के दर्शन मुझे हों। और श्याम सुंदर के जब दर्शन का समय आया तो वो दौड़ती हुई राधा रानी श्याम सुंदर की ओर जा रही थी। जब जा रही थी तो रास्ते में एक भक्त मिल गया जो कृष्ण 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 करके विरह में तड़प रहा था। राधा रानी के दर्शन हो गए। उस भक्त ने प्रणाम किया राधा रानी को और राधा रानी ने आशीर्वाद दे के आगे बढ़ी। जब राधा रानी को कृष्ण के दर्शन हुए, जो कि बहुत तपस्या के बाद राधा रानी को दर्शन हुए थे, तब राधा रानी ने कहा, हे प्यारे श्याम सुंदर, एक मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप भले आज मुझसे आप मत मिलिए, एक आपका भक्त रास्ते में आपके लिए तड़प रहा है, तरस रहा है, प्रभु आप पहले उससे जाके मिलिए। और राधा रानी की कृपा से, राधा रानी की सिफारिश से कृष्ण उस भक्त को मिल गए। तो ऐसी है राधा रानी, भोली गोपी राधे राधे, कि सब भक्तों को कृष्ण मिलवाती है। राधे राधे श्याम मिला दे। राधा रानी की कृपा से कृष्ण प्रेम मिलता है और कृष्ण प्राप्ति होती है। आज मेरी माताओं बहनों मित्रों, आज ऐसा राधा अष्टमी का दिन है। आप सब 12 बजे तक व्रत होगा। आप सब राधा रानी की अभिषेक पूजा सेवा कीजिएगा। मेरी श्याम सुंदर, मेरी राधा रानी स्वामिनी जी आप सबों पे अपनी कृपा बरसाए रखें। आप सबों को कृष्ण प्रेम दें, अपनी कृपा दें और हम सबों पे अपनी कृपा सदैव बरसाएं। इस कोरोना काल में आपकी रक्षा करें। आप सुखी और स्वस्थ रहो। अवश्य राधा रानी की कृपा आप सब पे हो, ऐसी मेरी राधा रानी से प्रार्थना है। कल फिर मिलेंगे हरी कथा के साथ। तब तक भजते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार आप सबों को फिर राधा जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।